हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ध्वनि, ऊर्जा और चक्रास के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्वनियाँ 3 टाइप की होती हैं: सोनिक, अल्ट्रासोनिक और सबसोनिक। सबसोनिक ध्वनियाँ। तो सोनिक ध्वनि होती है वह तो हमारे को सुनाई पड़ती है। अल्ट्रासोनिक कुछ खास अभ्यास के बाद में ही सुनाई पड़ सकती है और सबसोनिक हमारे को सुनाई नहीं पड़ती है। तो ध्वनियाँ, अब ध्वनियाँ क्या होती हैं? जो ध्वनियाँ निकलती हैं वह ब्रह्मांड में जाती हैं। ब्रह्मांड से वह एनर्जी लेती हैं और आपके पास आती हैं। तो आपकी ब्रह्मांड से एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। इसको ध्वनि का शक्ति होती है, तो वह हमारे को कनेक्ट हो जाती है। अब यह कैसे हो सकती है और कैसे हो सकती है? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं: अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय और आनंदमय। यह 5 कोश होते हैं जिनसे हमारा शरीर बना होता है और उनसे ही 72,000 नसनाड़ियाँ बनती हैं, चलती हैं। और उन 72,000 मतलब 72,000 जो नसनाड़ियाँ होती हैं, उन्हीं से ही हमारे शरीर में 114 चक्रास हमारे शरीर में कार्यान्वित होते हैं, जो ब्रह्मांड से एनर्जी लेते हैं। उन 114 में से 2 चक्रास निष्क्रिय होते हैं और 2 चक्रास निष्क्रिय होते हैं, मतलब बाहर होते हैं। 2 चक्रास शरीर के बाहर होते हैं। तो वह, और जो 4 होते हैं वह निष्क्रिय होते हैं। 6 मतलब 114 में से 6 हमारे काम में नहीं आते हैं। वह बहुत रेयर ही काम, मतलब हम उनको कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो बाद में बचे 108 चक्र हमारे शरीर में मेन होते हैं और वह हमारे शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ध्वनि के द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे कि आप मंत्र जानते हैं, वो मंत्रों की ध्वनि हमारे वातावरण में फैलती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारे को शक्ति मिलती है, तो वह हमारे को उससे जोड़ देते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा ऐसा जुड़ जाते हैं तो हमारे को सोनिक साउंड, फिर अल्ट्रासोनिक साउंड तक हमारे को, सोनिक तो सुनाई पड़ता है, अल्ट्रासोनिक साउंड भी हमारे को सुनाई पड़ने लगती हैं, हमारे को महसूस होने लगती हैं। तो यह तो चक्रास की बात है। अब 108 चक्र जो हैं, उनमें से हमारे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ हमारी मेन होती हैं। उनमें से ब्लड फ्लो होता है। जो ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी बीच में होती है, जो मेन होती है, और उसके दोनों साइड से हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में मेरुदंड से लेके यहाँ पे सहस्त्राधार चक्र तक वह 2 नसनाड़ियाँ से आपस में चलती रहती हैं और उन्हीं के अंदर वह 7 चक्रास होते हैं। तो ईड़ा पिंगला नाड़ी जो 54, 108 का आधा होता है 54, तो 108 चक्र ईड़ा नाड़ी में होते हैं, 108 चक्र पिंगला नाड़ी में होते हैं। तो यह 54 चक्रास होते हैं। यदि वह अच्छे से काम करते हैं तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं होता है और हमारे को जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उससे ऊर्जा मिलती रहती है। अब जो ये 54 ईड़ा पिंगला में हैं, उनके भी सेंटर पॉइंट होते हैं 7 चक्रास होते हैं। अब उनके जो मेन जो होता है उसके भी 7 चक्रास हो जाते हैं, जो हमारे मेरुदंड से लेके, मूलाधार से लेके सहस्त्राधार चक्र तक होते हैं। वह 7 चक्र मेन होते हैं। यदि हम उनको शक्तिशाली बना लेते हैं तो हमारे को कभी कोई बीमारी नहीं होती। हमारे को सुख दुख जो अंदर से होता है वह अच्छा, मतलब फील होता है। हम अपने आप से दुखी नहीं रहते हैं, मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा में हम ऊर्जा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं तो हमारी शक्तियाँ अपने आप जागृत होती हैं, हमारे चक्रास अपने आप जागृत होते हैं। तो उन 7 चक्रों को आपको एनर्जाइज करने के लिए उनके एक मंत्र होते हैं। जैसे कि मूलाधार का यम मंत्र होता है, फिर स्वादिष्टान का वम मंत्र होता है,
तो उसकी मैं वीडियो आपको आगे डालूँगी। यदि आप वह सुनते हैं मतलब उनकी शांत मन से मेडिटेशन करके यदि आप वह सुनते हैं तो आपके चक्रास एनर्जाइज हो जाएंगे, एनर्जाइज शक्ति मिलेगी आपको इन चक्रास से, और आपको बीमारियां तो होंगी ही नहीं, आपकी जो पूरे शरीर का सिस्टम है पूरी शक्तियां आपको मिलेंगी और आप बीमार भी नहीं होंगे और आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको अपने आप से मिलने लगेगी। तो यह चक्रास का महत्व है। जैसे कि 54 हमारे ईड़ा में है, 54 हमारी पिंगला में है, केंद्र नाड़ियाँ का केंद्र। और हमारे पूर्वज तो इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने पहले ही हमारे को यह सिखा दिया था। और हमारी संस्कृत की वर्णमाला 54 वर्णों से ही बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने धनी थे, हम कितने ज्ञानी थे, जो हमारे पूर्वजों ने पहले से ही उनको सब मालूम था और अभी हम उनको प्रयोग में ला रहे हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम उनका फ़ायदा उठाएं। तो इस प्रकार से आपको ये जो 7 चक्रास हैं उनको कैसे एनर्जाइज करना है, उनको क्या करना है, उनके लिए आपको कैसे मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, उनको मैं आपको विस्तृत में धीरे धीरे बताती जाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप देखना। और म्यूज़िक पहले डालूंगी, तो म्यूज़िक जो मंत्रास होते हैं उनका म्यूज़िक आप देखिएगा, तो उसको सुनने से आपकी जो शक्ति है वो एनर्जाइज होएगी, आपके चक्रास एनर्जाइज होंगे। तो क्योंकि चक्रास जब हमारे एनर्जी नहीं होती है उनमें, तो हमारे को उन चक्रास अलग अलग चक्रास के पास अलग अलग वो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से वेन्स जाती हैं, नसें जाती हैं हमारे पूरे शरीर में। इसलिए उन चक्रास को जागृत करने पे वहाँ से जो वेन्स निकलती हैं और जिस शरीर के भाग में जाती हैं, वह शरीर का भाग यदि वह खराब है, यदि चक्रास खराब है तो शरीर का भाग खराब हो जाता है, उसमें बीमारियाँ आने लगती हैं। यदि आपके चक्रास जो भी चक्र जिसको भी रूल करता है वह यदि शक्तिशाली है, एनर्जी है, उसमें शक्ति है, वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है और वह ठीक से कार्य कर रहा है, तो आपके उस चक्र का, क्योंकि जिस अंग का वह चक्र है वह चक्र अलग अलग चक्रों के, तो वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, उन शक्तिशाली अंग शक्तिशाली हो जाएंगे और आपको बीमारी से बचा के रखेंगे। आपको दवाई के बिना ही आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उन शरीर के अंगों को आपको शक्ति मिलेगी, जिससे कि आपको बीमारियाँ, कैसी भी बीमारियाँ, मानसिक, शारीरिक और भौतिक, ऐसी कोई भी टाइप की बीमारी आपको नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, जिससे कि आपको शक्ति मिलती है और आपका शरीर भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बना है। तो वह हमारे को उस स्तर तक ले जाती हैं जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति हमारे को मिलती है। जैसा कि हमारे को मालूम है कि हमारा शरीर 5 कोश 5 तत्व जो से बना है और 5 तत्व वही ब्रह्मांड में हैं जो हमारे पास हैं, तो वही हमारा शरीर बना है। तो इससे आप बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार से आपको चक्रास को, नस नाड़ियों को, मतलब 72,000 नस नाड़ियाँ उससे क्रियान्वित होती हैं। इससे आपको फ़ायदा। हमारा शास्त्रीय संगीत में जो ध्वनियाँ हैं वह भी यह काम करती हैं। आपको शास्त्रीय संगीत हमारा उसमें अलग अलग टाइप की ध्वनियाँ दी गई हैं, रागास दिए हुए हैं, उनसे भी हमारे चक्र जो चक्रास हैं, चक्रास के बारे में मैंने बताया कि चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो आपने देखा होगा शास्त्रीय संगीत वाले लोग कभी जल्दी बीमार नहीं होते हैं, उनका चेहरा एक अलग ही चमक लिए होता है, क्योंकि वह शास्त्रीय संगीत भी हमारे ध्वनियों से जुड़ा है। अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, अलग अलग चक्रास को जो क्रियान्वित करती हैं, तो वह भी इससे जुड़ा हुआ है। और संस्कृत की वर्णमाला भी इससे जुड़ी हुई है। और हमारे 7 चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे 108 चक्र एक्टिवेट हो जाती हैं, हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ हमारी क्रियान्वित हो जाती हैं, उनको ऊर्जा मिल जाती है, और जिससे कि हमारा पूरा शरीर, वातावरण शुद्ध हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ऊर्जा मिल जाती है, हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं।
तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम हमारे पुराने ज्ञान को जानें और उससे कुछ सीखें और उसका फ़ायदा लें, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे हिंदुस्तान में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वह ज्ञान सिर्फ हमारे को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान तो है लेकिन वह ज्ञान हमारे पास घूम के आता है, तभी हम उसको लेने की कोशिश करते हैं। यदि हम डायरेक्ट हमारे जो पुरातन हमारा ज्ञान है उसी पे विश्वास करके, आयुर्वेद है, जो भी योगा है, चक्रास हैं, तो मेडिटेशन है, इन पे हम सीधा डायरेक्ट अगर खुद से ही विश्वास करना चालू करें, खुद से ही इनसे ज्ञान लेना चालू करें, तो हमारे को मतलब दूर से घूम के आने के बाद उसको लेते हैं, तो डायरेक्ट ही हम उस पर विश्वास करें तो हम बहुत ही फ़ायदा, क्योंकि हमारे से ही सब दूसरे लोग सीख रहे हैं। अभी भारत की सब परंपराएं दूसरे लोग उन पे रिसर्च करते हैं, फिर उनको वापस से हमारे को दे देते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़रूरी है हम हमारी धरोहर को, हमारे ज्ञान को फ़ायदा उठा सकें और उसका बहुत बहुत लाभ ले सकें और बहुत लाभान्वित हो सकें, जिसमें कुछ भी संशय करने की ज़रूरत हमारे को नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, जिसमें आप शेयर करें। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।